Good morning, everyone. Today we will start with our third part of lesson 2, the tsunami. Let us start. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just word and phrases. तो कहता है आप ये पिक्चर देखिए, इसमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है और साथ में उसका डॉग है, तो वो दोनों इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा है कि इन पिक्चर्स को देख करके आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या चीज़ें उसमें आपको दिखाई देती हैं, उन्हें देखते हुए आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना है यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करते हुए। कौन से वाले? ये। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट, या तो टीचर या फिर स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पर ये वर्ड्स लिख करके और इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। काम, काम क्या होता है? शांति। ब्लू सी, नीला समुद्र। रूइंड हर्ट्स, यानी कि यहाँ पे आप देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, तो कामनेस है। टूटे फूटे घर यहाँ पे दिखाई देते हैं, रूइंड हर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉयड घर होते हैं, डिस्ट्रॉयड हर्ट्स जो होते हैं वो। और उसने क्या कहा, पीछे की तरफ समुद्र भी दिखाई दे रहा है। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लम्ड इनटू द कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। बिफोर द जाइंट वेव्स, these waves you can see in the picture, ये जो waves हैं, जो इतनी खतरनाक लहरें जो सब चीज़ों को ख़त्म कर गई, destroyed। तो slummed क्या होता है? फोर्सफुली किसी चीज़ से जब कोई चीज़ टकराती है तो उसको बोलते हैं स्लम्ड। तो वो जो लहरें इतनी तेज़ी से जब वो उस कोस्टल इंडिया और श्रीलंका के एरिया से जब वो टकरा रही थी, तो उससे पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। वाइल्ड क्या होता है? जंगली, और डोमेस्टिक एनिमल्स जो घरेलू हमारे पशु होते हैं, वो जिनको हम पालतू रखते हैं। सीम्ड टू नो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, शायद उन्हें पहले ही पता था, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या आगे होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफली, और फ्लैड का मतलब क्या होता है? भागना। तो वो सभी अपने आप को सेफ करने के लिए इधर उधर भागना शुरू हो गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। अगर आई विटनेस क्या होता है? जो गवाह होता है, चश्मदीद गवाह जिसको बोलते हैं। अगर हम आई विटनेस की जो अकाउंट्स है, अगर उनके बयानों को हम माने, तो जो एलिफेंट थे, स्क्रीम्ड क्या होता है? चीखना, चिल्लाना, क्राइंग। तो वो सब क्या जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चिंगाड़ रहे थे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वो हायर ग्राउंड मतलब जहाँ पर ऊंचाई थी वहाँ पर वो जाने के लिए दौड़ रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, डॉग्स जो थे, रिफ्यूज क्या होता है? डिनाई, मना करना, उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगो क्या होता है? राजहंस जो पक्षी होता है उसको बोलते हैं। अबेंडेंट क्या होता है? गिव अप, छोड़ देना किसी चीज़ को। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, तो जहाँ जो उनका निचला ब्रीडिंग एरिया था, उस एरिया को छोड़ करके वो भी वहाँ से जाने लगे थे। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो जू एनिमल्स थे वो भी अपने शेल्टर में अंदर जो थे उनके, वहाँ पर वो अंदर जाना शुरू हो गए थे। एंड कुड नॉट बी एंटीज्ड टू कम बैक आउट, और उन्हें किसी भी तरह कर, एंटीज्ड क्या होता है? बहला फुसला करके ले आना, तो उन्हें किसी भी तरह से बाहर ले करके नहीं आ सकते थे। मैनी पीपल बिलीव्ड दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस। अभी वो कहता है कि एनिमल्स को ऐसे कैसे पता चला, तो कहता है कि कुछ लोगों का ये मानना है एनिमल्स जो होते हैं उनकी सिक्स्थ सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें ये पता होता है कि जब जो अर्थ हिलती है तो उन्हें पता लग जाता है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ experts का ये भी मानना है कि जो एनिमल होते हैं उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो और भी ज़्यादा तेज़ होती है, यानी कि हमसे ज़्यादा वो अगर कोई चीज़ वाइब्रेशन में भी है तो वो उसको सुन सकते हैं। इसीलिए जब अर्थ की जो वाइब्रेशन हुई उसको वो लोग
फील कर गए। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स इज गोइंग ऑन। तो कहता है कि इससे पहले ये जो डिजास्टर था, ये जो विनाश था, इसको होने से पहले ही, बहुत पहले ही ह्यूमन बीइंग को जब तक इस बात का पता चला कि क्या कुछ चल रहा है, उससे पहले ही जो एनिमल्स थे उनको इसका पता चल गया था। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम इस बात के लिए श्योर नहीं है कि उन जो एनिमल्स हैं उनकी सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं है। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. लेकिन फैक्ट ये है कि जो ये जाइंट वेव्स थी, ये जो किलर वेव्स थी, दैट रोल्ड थ्रू, रोल्ड का मतलब अपने साथ लपेट करके ले जाना, इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन है वो अपने साथ इतने सारे लोगों को बहा करके ले गया। कितने लोग थे? 1,50,000 पीपल्स, डजन कंट्रीज, लगभग 12 कंट्रीज के लोगों से 12 कंट्रीज के ये लोग थे जो जो हमारा ओशियन है, इंडियन ओशियन, उसमें वो लोग मारे गए। किसकी वजह से? इन जाइंट वेव्स की तरह से। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन जो एनिमल्स की रिपोर्ट्स है कि कितने एनिमल्स मारे गए, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि लोग लगभग 1.5 लाख मारे गए, लेकिन एनिमल्स का इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। अलोंग इंडियाज कडालौर कोस्ट, ये कोई कोस्टल एरिया है, तट है जहाँ पर, तो इंडिया का एरिया है, वेयर 1000 ऑफ पीपल पेरिस्ड। पेरिस्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। बेफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। तो क्या कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग तो मारे गए, लेकिन जो बफेलो हैं वहाँ की, बफेलोज, गोट, बफेलो क्या होती है? भैंस, बकरी और कुत्ते, वो अनहार्म्ड थे, उन्हें कोई हानि नहीं हुई। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. तो कहता है जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, इज अ होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स। वो क्या है? एनिमल्स वेराइटी का पूरा एक गढ़ वहाँ पर है, वो उन एनिमल्स वेराइटी के लिए उनका घर है। और वहाँ पर क्या क्या उन्हें मिलते हैं? और वहाँ पर एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड भी हैं, और 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की जो प्रजातियां हैं वो कितनी? 130 हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। तो कहता है 60 विजिटर, यानी कि 60 लोग जो वहाँ घूमने आए हुए थे, वर वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे मतलब बह गए पानी के साथ पतंगला बीच पर, इनसाइड द पार्क, जो कि पार्क के अंदर थे। बट नो एनिमल कार्केसिस वर फाउंड। कार्केसिस क्या होती हैं? डेड बॉडीज। लेकिन किसी भी एनिमल की डेड बॉडी वहां पर नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। सिर्फ 2 वाटर बफेलोज के अलावा वहां पर और कुछ भी, किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, लगभग 1 घंटा पहले, सुनामी हिट करने से, ये वेव्स आने से 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। तो क्या कहता है कि जब वो लोग वहां पर देख रहे थे, तो वो बता रहे हैं कि जब ये वेव्स आई उससे 1 घंटा पहले जो 3 एलिफेंट थे पतंगला बीच पर, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया था, वो दौड़ रहे थे वहां से जाने के लिए। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट। तो क्या कहता है? श्रीलंका का एक आदमी वो भी कोस्टल एरिया में रहता है, कहाँ पर? नियर गाले, सैड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रनिंग ऑन द बीच। तो क्या कहता है कि उसके जो 2 डॉग थे उसके पास, जो उसके डॉगी थे, तो उसके पेट थे, उन्होंने उस दिन बाहर जब वो डेली रनिंग के लिए जाते थे तो बीच पर जाने से मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो।
आमतौर पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। यूजुअली अगर देखा जाए तो वो वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते थे, खुश होकर के वो जाते थे बीच पर। बट ही सेड, उसने ऐसा कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन क्या कहता है, उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और संभवतः प्रोबेबली क्या होता है, शायद इसी वजह से मेरी जो जान है वो बच गई। अगर वो नहीं लेके जाते तो दे आर ऑल्सो वॉज्ड अवे, वो भी बह गए होते। तो अभी इस चैप्टर में हमने देखा है 3 पार्ट्स में अलग अलग स्टोरीज को दिया हुआ है। तो किस तरह से जो सुनामी हिट हुआ उसकी वजह से जो डिस्ट्रॉय हुआ, जो पेरिस्ड हमने फील किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को खो दिया, तो उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ यहाँ पर दी गई हैं। और लास्ट में बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है उससे पहले, जब तक हमें कुछ पता लगता है क्या होने वाला है, उससे पहले जो अंदाज़ा है वो एनिमल्स को हो जाता है कि समथिंग विल बी रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है। नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।